बूचड़ खाना क्या होता है? क्या होता है बूचड़ खाना? मुर्गी का देख लो, मुर्गी को दाने डाले जा रहे हैं, अंडे भी वहीं निकाले जा रहे हैं और दाने डाल के बढ़िया तगड़ी करके काटी भी वहीं जा रही है। यानी तीनों काम चल रहे हैं उस बूचड़ खाने में। पैदावार भी चल रही है, पालना भी चल रही है और सत्यानाश भी चल रहा है। यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों चल रहे हैं बूचड़ खाने में। ये बूचड़ खाना ही है जहां हम बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ नहीं पता कब तुम फ्राई हो जाओ, कब तुम तले जाओ, कब तुम जल जाओ, कुछ नहीं पता। यहाँ पे भगवानों के स्थान भी नहीं छोड़े जाते हैं। लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, मंदिरों में ही मर जाते हैं, मंदिरों में ही तबाही मच जाती है। किसकी आस लगाओगे? यही समझा रहे हैं कबीर साहब कि जब तक तुम्हें यही समझ में नहीं आया कि तुम्हारा घर कौन सा है और जेल कौन सी है, तब तक तुम क्या भागोगे? भाग ही नहीं सकते। जेल से वो कैदी भागता है जिसको समझ में आ जाता है ये जेल है, और जिसको जेल में बढ़िया खाना पीना मिल रहा है, बढ़िया पहनना मिल रहा है, बढ़िया रहना मिल रहा है, ऐश है जेल में, उसको तो वही घर लग रहा है। तो इस जेल को वो लोग घर मानते हैं जिसको इस जेल से प्यार है, और इस जेल से भागने की वो कोशिश करते हैं जिनको समझ में आ जाता है कि बेटा ये जेल है, अब यहाँ से निकलना है, नहीं तो वापस जन्मों जन्म की चक्की में पिसना पड़ेगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि तीन लोग एक जेल है और पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। वो काल भगवान किसी को नहीं छोड़ने वाला। तुम कितनी पूजा पाठ कर लो, उन लोगों ने नहीं करी थी क्या? जो अभी अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुआ, हवाई जहाज क्रैश हो गया, वो पूजा पाठ नहीं करते थे क्या वो? अभी उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लो, सबके घरों में जाओ, देखो कौन कौन से भगवानों की मूर्ति मिलेंगी। सोने की मूर्तियां मिलेंगी, क्योंकि वो गरीब पार्टी नहीं थी जो जा रही थी इंग्लैंड। गरीब नहीं जाता इंग्लैंड, कौन जाता है? करोड़पति लोग जाते हैं घूमने फिरने मौज करने। तो वो कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं है, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है कि वो छोटा मोटा भैरव पूजते होंगे। वो बड़े बड़े भगवानों वाले हैं, कोई नारायण, कोई नारायण। जाके देख लेना उनकी फोटो, घर में कौन कौन से भगवानों की है, और पूछ लेना क्या पूजा नहीं करते थे? अरे बड़ी पूजा करता था मेरा बेटा, बड़ी पूजा करती थी मेरी माँ। तो क्या हुआ? कोयला बन के निकली है, कोयला बन के। ये भगवानों की पूजा करने का फल है। किस किस को चाहिए फल? हाथ खड़ा करो जरा, चाहिए किसी को? अगर ऐसा फल होता है भगवान की पूजा करने का तो हाथ खड़ा कर दो जिसको चाहिए। तो ये है काल भगवान की पूजा करने का मजा। कबीर साहब समझा रहे हैं, ये काल भगवान अपनी ही पूजा करवाता है और फिर खुद ही काटता है, ये बचाता नहीं किसी को। इतना निर्दयी है ये काल निरंजन। अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, अनुराग सागर पढ़ लेना। कौन सा ग्रंथ? अनुराग सागर। तुम्हें पता लग जाएगा इस काल भगवान ने क्या खेल रखा है यहाँ पे, और देवी देवताओं की पूजा में मगन करवा रखा है सबको। खुद तक तो पहुंचने भी नहीं देता किसी को, ये समझ लो। तो कबीर साहब समझाते हैं इस काल के बारे में कि ये काल बड़ा अन्यायी है, ये बड़ा निर्दयी है। तुम सारी उम्र इसकी पूजा करते रहो, ये तब भी तुम्हारा कत्ल करेगा। इसका काम ही यही है। इसलिए अब क्या करना है? अब परमात्मा की शरण में जाना है। अब परमात्मा की शरण क्या होती है वो समझ लो अच्छे से। परमात्मा की शरण का मतलब होता है परम आत्मा। उसके नाम में ही भेद छुपा हुआ है। यानी अब हम किसकी शरण में जाएंगे? परम आत्मा। यानी शरीरों का कोई खेल ही नहीं है। ये कोई राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, माता जी का खेल नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब चलेगा खेल परम आत्मा का, यानी वो जो हर प्रकार के शरीर से न्यारा है, परम आत्मा। और हम सब कौन है? जीव आत्मा।
यानी जीवात्मा और परमात्मा, बस अब दो चीजें रहनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। शरीर नाम की चीज को निकाल दो, नहीं तो फिर फ्राई होगे, निकलोगे बढ़िया वाला। अब हटा दो उसको दिमाग से। अब ना तो शरीरों की पूजा करनी है और ना ही खुद को शरीर मानना है। कोई भगवान कोई परमात्मा शरीर नहीं है, हटा दो दिमाग से शरीरों को। अब आत्मा को जानो। कबीर साहब यही समझा रहे हैं। जल में नीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे हैं अब आत्मा पे आ जाओ, अब ये शरीरों का खेल खत्म करो, बहुत हो गया। नहीं तो जलोगे, मरोगे, कटोगे, गलोगे, यही काम रह जाएगा। अब आत्मा करके खुद को जानो तो क्या होगा, ना जलोगे, ना कटोगे, ना गलोगे। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। जब इस आत्मा को कोई कुछ करे ही नहीं सकता तो ये पूजा किसकी करे? क्यों ना खुद को ही जान ले। समझो, ये उनकी पूजा करने में लगी पड़ी है जिनके पैरों में तीर लग गए, शरीर छूट गया। किसके लगा तीर? कौन से भगवान के पैर में तीर लगा था? कृष्ण भगवान के। और तुम्हारे पैर में तीर लग सकता है क्या? तुम आत्मा हो, आत्मा के पैर में तीर लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। तो जो आत्मा के किसी अंग में तीर नहीं लग सकता, वो उसको पूज रही है जिसके पैरों में तीर लग गया। बस दिक्कत यहाँ पे है। जबकि कृष्ण जी ने ऐसा कोई ज्ञान दिया ही नहीं कि हे अर्जुन मेरे शरीर को पूजो, हे अर्जुन मुझे भोग लगाओ, हे अर्जुन मेरी पूजा करो। ये तो कभी कहा ही नहीं। वो तो अर्जुन को ये समझाते रहे, हे अर्जुन, ना तू शरीर है ना मैं शरीर हूं। ये शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। कुछ समय के लिए मैंने पहन लिए, कुछ समय के लिए तूने पहन लिए। ये कपड़े मैं भी उतार दूंगा, ये तू भी उतार देगा, और ये जितने राजा महाराजा हैं ये भी उतार देंगे। इन कपड़ों की तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम तो अमर हैं। ये ज्ञान दिया था कृष्ण जी ने। लेकिन ये ज्ञान किसी को समझ में नहीं आया, तो क्या करने लग गए? कृष्ण जी की पत्थर की मूर्ति बना के पूजने लग गए। आसान है, गए, नहलाया धुलाया, भोग लगाया, टीका लगाया, घंटी बजाई, घर को वापस आ गए। इतना आसान है भगवान को पूजना। ये भगवान की पूजा नहीं है भाई, ये पत्थर की पूजा है। भगवान को पूजना